ध्यान रखिए अपने परिवार का, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का नाम लव और कुश हो, आपके घर का नाम रामायण हो, पर आपकी घर की जो श्री लक्ष्मी है उसे कोई और ही उठा करके ले जाए। यह बात कुमार विश्वास ने कही और यह बात हम सभी जानते हैं कि कुमार विश्वास ने किसको लेकर के कही थी। सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर के। शत्रुघ्न सिन्हा जिनके दोनों बेटों का नाम लव और कुश है और उनकी बेटी का विवाह किसी मुस्लिम के साथ हुआ था जिसका नाम जहीर खान है, और आप समझिए कि उनके पटना में स्थित आवास का नाम रामायण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा का यह पहली बार डुअल स्टैंडर्ड दिखा है कि वैसे तो अपने आप को सनातन का प्रमोटर बताते हैं, पर उनकी बेटी का जो विवाह होता है वो किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ होता है। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के एक बात बहुत वायरल हुआ करती थी कि वो पूरे बिहार को कहा करते थे कि बिहार की कोई भी बेटी बॉलीवुड में नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। और यह बात सोनाक्षी सिन्हा ने हनी सिंह के कई गानों में वैसे भी पीछे हट करके दिखा दी है। तो दोगला स्टैंडर्ड तो इनका स्टार्टिंग से ही दिखा है। अब देखिए कि यह कंट्रोवर्सी अपने चरम सीमा पर थी तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, उन्होंने इसके ऊपर क्या सोचा? उन्होंने इसके ऊपर सोचा कि भाई साहब मुझे तो चाहिए सस्ती लोकप्रियता, क्योंकि उनका क्या है कि कोई भी कंट्रोवर्सी देखी नहीं उसमें अपनी टांग अड़ाना पहले जरूरी समझती हैं। उन्होंने इसको लेकर के कुमार विश्वास के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया कि आप कुमार विश्वास हैं, आप इतने बड़े कवि हैं, आप लड़कियों के प्रति ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं कि आप उल्टा सीधा महिलाओं के प्रति बोल रहे हैं? लड़कियां उठा करके ले जाने से आपका क्या मतलब है? उठा ले जाएंगी ये क्या मतलब बनता है? ये सुप्रिया सुनेत कह रही है किसको? कुमार विश्वास को। लड़की कोई सामान थोड़ी है कि कोई उठा करके ले जाएगा। सुप्रिया सुनेत का दोगला चेहरा मैं आप लोगों के सामने लाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को उनकी दोगली हकीकत के बारे में बता देना चाहता हूं। एक समय में जो सुप्रिया सुनेत थी वो पत्रकार हुआ करती थी, अपने आप को बड़ा सच्चा और ईमानदार पत्रकार कहा करती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस पार्टी में वो चाटुकारिता से बहुत अच्छे पद पर जा सकती हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद ना वो सच्ची पत्रकार रह गई ना ही सच्ची प्रवक्ता। और उसके बाद सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े जो जितने भी कंट्रोवर्सीज होती है उसमें सुप्रिया सुनेत पहले पहुंच जाती है। अब सुप्रिया सुनेत वैसे तो अपने आप को प्रियंका गांधी के एक बड़े महान मुहिम को लेकर के बोलती हैं कि मैं इनके साथ हूं। वो मुहिम कौन सी है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कहती है कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन शायद वो भूल गई कि एक समय में उन्होंने कंगना रनौत को लेकर के कितनी ही भद्दी टिप्पणी की थी। हमें याद है कि एक समय में उन्होंने कंगना रनौत को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कंगना रनौत को एक अभद्र शब्द से नवाजा था, और उन्होंने उनके जो सांसदीय क्षेत्र है मंडी को लेकर के एक राइमिंग की थी कि ये कंगना रनौत जो है वो मंडी की डैश है। अब आप इससे समझ जाइए कि जो एक समय में जो महिला खुद दूसरी महिला के सम्मान में नहीं उतर सकती है, आज वो कुमार विश्वास को यह सिखाने चली है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें कुमार विश्वास हमें कहीं भी गलत नजर नहीं आते, क्योंकि वो बहुत बड़े सनातन के प्रमोटर रहे हैं। उन्होंने रामायण को लेकर के कितनी सारी कथाएं कही हैं और सनातन को लेकर के वो हमेशा मुखर रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने एक कड़वी हकीकत बोल दी जिसको लेकर के मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को बहुत पहले कह देना चाहिए था, और ना केवल कुमार विश्वास को बल्कि सनातन कम्युनिटी के एक एक व्यक्ति को यह बात देखनी चाहिए थी कि जो शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार है वो कितना बड़ा दोगला चेहरा हम लोगों के सामने रखता है। हालांकि इस देश में आजादी के नाम पे कुछ भी होता है, हम जिस मर्जी से विवाह करें, भाई ठीक है आप जिस मर्जी से विवाह करिए, लेकिन यह तो मत बोलिए कि सनातन के सबसे बड़े प्रमोटर आप ही हैं। आप वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा सनातन का प्रमोटर कहते हैं, अपने बच्चों का नाम लवकुश रख देते हैं, बड़ा सा घर बनाते हैं जिसका नाम रामायण रख देते हैं, और अंतकाल क्या करते हैं? अपने घर की श्री लक्ष्मी को हकीकत में जो कुमार विश्वास ने कहा वो किसी और व्यक्ति के हाथ में जाकर के थमा देते हैं। तो इतना दोगला चेहरा सामने नहीं लाना चाहिए। और सुप्रिया सुनेत से तो इतनी सी दरख्वास्त है कि प्रवक्ता पद पे हैं, अपनी पार्टी को संभालिए। 99 सीटें हो जाने से आपका राहुल गांधी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाए हैं, वो अभी भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। तो आप एक तो ये जश्न मनाना बंद कर दीजिए कि भाई साहब हम बहुत बड़े विजेता हो गए हैं। आपकी वीडियोस पहले भी वायरल हुई हैं कि 4 सीटें जीती नहीं, आप अपना पीआर रूम में घुसती और एकदम चिल्लाने लग जाती है वी वॉन वी वॉन। अरे भाई काय बात का वॉन? 99 सीट तुम्हारे हाथ में, तुम अच्छी प्रवक्ता नहीं, तुम गालीबाज प्रवक्ता रही हो। नेशनल टेलीविजन पे खड़े होकर के तुम लोगों को गालियां देती हो, इससे अधिक तुम्हारा अस्तित्व क्या है? और उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति हकीकत में सनातन के अस्तित्व की बात करता है तो आप खड़ी होकर के कहती है कि आप कौन होते हैं बोलने वाले? कुमार विश्वास बोल सकते हैं। इस देश में अगर आजादी इस बात की है कि सनातन के नाम पे ढोंग हो, तो इस देश में आजादी इस बात की भी है कि सनातन के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सनातन के प्रति अडिग होकर के खड़े होकर के एक मुखर वचन रखें। और यही कारण है कि कुमार विश्वास ने अच्छे तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा को भी लताड़ा है और सुप्रिया सुनेत को भी अच्छे तरीके से लताड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।